तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स हाइट एंड डिस्टेंस में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ले रहे हैं। सो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं क्वेश्चंस ऑन फ्लैग स्टाफ। अब ये फ्लैग स्टाफ के क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं और इसमें कौन कौन सी चीजें देखनी होती हैं आंसर निकालने के लिए, इस क्लास में हम समझेंगे। सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि ये किस तरह के क्वेश्चंस। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स हाइट एंड डिस्टेंस में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस सिलेक्ट करके करने शुरू कर दिए। सो आज की क्लास में मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसमें हम फ्लैग स्टाफ के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। सो अब देखते हैं स्टूडेंट्स इस क्लास में हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो फ्लैग स्टाफ के क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं और उसमें कौन कौन सी चीजें आपको देखनी होती है। सो शुरू करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आप देख सकते हैं यहां पे क्वेश्चन लिखा है अ टार हैज अ फ्लैग स्टाफ ऑन इट्स टॉप। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं फ्लैग स्टाफ का मतलब समझाना चाहूंगा। सो स्टूडेंट्स फ्लैग स्टाफ बेसिकली वही एक तरह का डंडा या स्टिक आप मान सकते हैं। मान लेते हैं ये टावर है और इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, तो बेसिकली फ्लैग स्टाफ इसी एक स्टिक को बोला जाता है जो कि फ्लैग लगाने के काम में लाई जाती है। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो मान लेते हैं यहाँ चलिए फ्लैग है, ठीक है, ये एक फ्लैग लगा हुआ है और ये टावर बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है 90 डिग्री के एंगल पे। सो अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग 70 मीटर्स फार फ्रॉम द टावर observes the angle of elevation of the top and bottom of the flag staff is 60 and 45 डिग्री। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो मैं समझाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक ऑब्जर्वर है जो कि इस टावर से कितनी दूर खड़ा हुआ है, 70 मीटर्स दूर है, 70 मीटर्स, ठीक है, इस टावर से 70 मीटर दूर खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब हमको एक चीज तो दी हुई है, ठीक है। इस डायग्राम को इजी करने के लिए मैं जो फ्लैग है कुछ इस तरह से लगा देता हूं ताकि एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आए। तो लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने ये फ्लैग लगा दिया है और यहां पे 70 मीटर्स, तो अब यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है 70 मीटर दूर और ये इस फ्लैग को देख रहा है। किसको देख रहा है, इस फ्लैग को देख रहा है। और यहां देखिए ऑब्जर्व्स दैट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ। यहां पर हमने क्या पढ़ा, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, मतलब एंगल्स, एक से ज्यादा एंगल बन रहे हैं एलिवेशन के, और एलिवेशन कहां होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। सो कहां पे वो देख रहा है स्टूडेंट्स, देखिए वो दो जगह देख रहा है। एक तो जो फ्लैग लगा हुआ है उसके जो बॉटम पार्ट है, मतलब जो नीचे वाला पॉइंट है वहां पर भी देख रहा है, और साथ साथ वो थोड़ी देर में जो फ्लैग का ऊपर वाला पॉइंट है वहां पर भी देख रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के दो एंगल्स बन गए हैं। कितने एंगल्स बन गए स्टूडेंट्स, दो बन चुके हैं। सो यहां पर आपको पहला ऐसा पार्ट मिल रहा है, पहला ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जहां पर दो एंगल्स बने हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम देखें तो कौन सा वाला बड़ा एंगल नजर आ रहा है, जब वो फ्लैग के बिल्कुल ऊपर देखेगा तो बड़ा एंगल बनेगा। और छोटा एंगल कौन सा है, छोटा एंगल आप मान लीजिए ये रहा। जब वो फ्लैग के नीचे वाले पॉइंट पे देख रहा है तो यहां पे छोटा एंगल है। इतना क्लियर। तो क्या मैं यहां पर दो जो एंगल दिए हुए हैं उसमें से 60 डिग्री आगे वाले में लिख सकता हूं और 45 डिग्री पीछे वाले में लिख सकता हूं। इतना क्लियर, ठीक है। तो अब मुझे निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मुझे इस टावर की हाइट निकालनी है स्टूडेंट्स। देखिए यहां से लेके यहां तक, इसको मैं मान लेता हूं कुछ इस तरह से, यहां से लेके आपको यहां तक इसकी हाइट निकालनी है, क्योंकि टावर कितना लंबा है, टावर तो बस इतना ही लंबा है ना, ऊपर तो इसके झंडा लगा हुआ है। तो यहां से लेके यहां तक अगर आप निकाल लें तो यही क्वेश्चन में आपका आंसर होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे करना है। देखिए पहली बार ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें दो एंगल्स हमको दिए हुए हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद ही आपको बचाएंगे। यहां पे कौन बचाएगा, पंडित बद्री प्रसाद, और कुछ कोई काम नहीं आएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, एक ये वाला फॉर्मूला और एक जो बेसिक फॉर्मूला, मतलब जो हम लोगों ने किया था ना वो टेबल वाला जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के टेबल थे, डिग्रीज लिखी हुई थी, तो बस वो वाला दो फॉर्मूले लगेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या चाह रहा हूं मैं, देखिए सबसे पहले यहां पर मुझे दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। दो ट्राइंगल्स कैसे, देखिए मान लेते हैं यहां पे ए बी सी और यहां पे मैं लिख देता हूं डी, ठीक है, यहां पर मैं डी लिख देता हूं। इतने ही पॉइंट्स है।
अब पहला ट्राइंगल तो कौन सा है स्टूडेंट्स, देखिए पहला तो बड़ा वाला ले लेते हैं ए बी और सी, और दूसरा वाला कौन सा है डी बी और सी। ट्राइंगल जरूर देखना, ये नहीं कि आप ये वाला ट्राइंगल देखने लग गए, ए डी और सी ये वाला ट्राइंगल ही देखना, राइट ट्राइंगल देखने हमेशा जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो। क्लियर? तो एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखना है और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल देखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर इसको मान लेता हूं मैं, हाइट ऑफ द टावर को मान लेता हूं x, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं फिलहाल, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। यहां पे मैंने इसको x मान लिया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दिया हुआ है, और यहां पर मैं फ्लैग स्टाफ जो है उसको मैं मान लेता हूं y। इसकी भी तो हाइट माननी पड़ेगी ना, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, सबसे पहले मैं छोटा वाला ट्राइंगल लेता हूं। देखिए लिखना क्या है, इन ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, और डीबीसी ट्राइंगल में साफ साफ कौन सा एंगल है 45 डिग्री का, क्या है 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री का एंगल, छोटा एंगल देखना आप, क्योंकि छोटा वाला ट्राइंगल लिया है ना, तो इसमें छोटा एंगल 45 डिग्री वाला ही बनेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 70 मीटर, इसका मतलब मुझे बेस दिया हुआ है 70, और मुझे निकालना क्या है हाइपोटेन्यूज। देखिए अच्छी बात यह है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आसान क्वेश्चन कहूंगा मैं, क्यों, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जो फ्लैग स्टाफ है उसका ज्यादा यूज है नहीं। देखिए कैसे, यहां पर मुझे 70 तो दिया हुआ है, और छोटे वाले ट्राइंगल में ही टावर की हाइट भी आ रही है ना, छोटे वाले ट्राइंगल में ही तो आ रही है टावर की हाइट, फ्लैग तो उसके ऊपर लगा हुआ है। तो इसका मतलब जो मैंने x माना था वो क्या हो गया, वो परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर बोलते हैं ना इसको, ये परपेंडिकुलर होता है, तो p की जगह मैंने x मान लिया था। तो इसका मतलब b दिया हुआ है, p मुझे निकालना है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, b और p का फॉर्मूला कौन सा होता है, tan होता है। तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, देखिए tan 45 लगाऊंगा, 45 क्यों, मैंने आपको बताया छोटे वाले ट्राइंगल में 45 है, tan 45 इज इक्वल टू p बाई बी होता है। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, टेबल्स में से देख सकते हैं आप 1 होती है। तो p जो है, p की जगह तो मैंने x मान लिया था, और b क्या है, b 70 है, तो 70 यहां जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 70 इज इक्वल टू x हो जाएगा। ये लीजिए टावर की हाइट भी आ गई। सो 70 मीटर्स का जो था वो टावर था। क्लियर? ऑप्शन में है, ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहेंगे सर आपने फिर इतना झंझट क्यों किया, आपने इतना क्यों समझाया, जब हमको टावर की हाइट ही निकालनी थी जो कि ये छोटे वाले ट्राइंगल से हो गई, तो इसमें दूसरे एंगल का क्या काम। स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में वो एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते थे, और वो क्वेश्चन कौन सा होता है कि इस फ्लैग की हाइट निकाल के दिखाओ, ये जो फ्लैग का स्टाफ लगा हुआ है इसकी हाइट आपको निकाल के दिखानी है, तब तो आपको करना पड़ता ना। अब उस केस में कैसे क्वेश्चन होंगे वो मैं अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको अच्छे से समझ आ गया है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है वो नया नहीं है, वो पिछला वाला ही क्वेश्चन है, सभी चीजें सेम है, बस इसमें मैंने एक थोड़ा सा चेंज किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। अब क्वेश्चन में अगर फ्लैग स्टाफ की हाइट पता करने के लिए आ जाए, मतलब y की वैल्यू पता करने के लिए आ जाए, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर तो 70 था ही, और पिछले क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर भी मैंने 70 निकाल लिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल देखूंगा, बड़ा वाला ट्राइंगल। सो बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल ABC। तो ABC ट्राइंगल में मुझे एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल है 60 डिग्री, और क्या क्या दिया हुआ है मुझे, देखिए यहां पर बेस तो सेम ही है ना, देखिए दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो 70 ही है, तो इसका मतलब मुझे बेस भी दिया हुआ है 70 हो गया। मुझे निकालना क्या है, अगर मैं इस पूरे की हाइट निकाल दूं, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, इस पूरे की अगर मैं हाइट निकाल दूं तो उसमें से 70 तो टावर की हाइट है, और उस पूरे में से मैं अगर 70 माइनस कर दूंगा तो जो झंडा लगा हुआ है उसकी हाइट आ जाएगी। क्या ये बात सही है? तो मैं क्या कर रहा हूं, P निकालने की कोशिश कर रहा हूं, P। अब ये ध्यान से समझिएगा क्या क्या लिख रहा हूं, ठीक है, B और P है तो इसमें भी tan का ही यूज होगा, तो मैं क्या यहां लिख रहा हूं, tan 60 इज इक्वल टू P अपॉन बी, P बाई बी लिखा था मैंने। tan 60 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, √3 होती है। P क्या है, ध्यान से देखिए, इस बार इस बड़े ट्राइंगल की बात हो रही है, तो इसमें P क्या है, यहां से लेके यहां तक पूरा, तो इसका मतलब 70 प्लस y, क्या है 70 प्लस y, तो मैं यहां पे 70 प्लस y लिख देता हूं, क्योंकि ये पूरी लाइन किससे बनी है,
70 तो टावर है और y है उसका फ्लैग स्टाफ। b क्या है स्टूडेंट्स, b 70 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करके आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कर देता हूं, देखिए यहां पे क्या हो गया, 70√3 हो गया और ये 70 यहां पे आके माइनस हो जाएगा तो इज इक्वल टू y बचा। अब देखिए 70√3 -1 हो जाएगा। देखिए 70 मैंने कॉमन निकाल दिया यहाँ पे, √3 और -1 बच गया यहाँ पे। अब मैं इसको अगर सॉल्व कर देता हूं तो देखिए 70 तो बाहर ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 है ना, 1.732 होता है, उसमें से 1 गया तो आ गया 0.732। अब 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है ना, 7 से कर देंगे फिर एक 0 और लगा देंगे तो देखिए 7 2 14 होता है, 1 7 3 21 22 2 आ गया, 7 7 49 होता है, 51 हो गया स्टूडेंट्स। एक 0 लगेगा और डेसिमल क्योंकि 3 पॉइंट के बाद था तो यहां पर भी 3 पॉइंट से पहले डेसिमल लग जाएगा, 3 नंबर से पहले। तो स्टूडेंट्स मेरा जो आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी है फ्लैग स्टाफ। क्लियर? तो याद रखिएगा फ्लैग स्टाफ की अगर हाइट आ जाती है तो आपको दोनों की ही हाइट निकालनी पड़ेगी पहले, समझ रहे हैं? अब दोनों की ही हाइट निकालनी पड़ेगी, लेकिन अगर टावर की हाइट आ जाती है ऐसे में तो आपको सिंपली छोटा वाला जो ट्राइंगल है उसको लेके आपको टावर की हाइट निकाल देनी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। अ टावर हैज अ फ्लैग स्टाफ ऑन इट्स टॉप एंड ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अ सर्टेन डिस्टेंस from the tower observes the angle of elevation of the top and bottom of the flag staff is 60 and 30 degree। so question बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, तो डायग्राम भी बिल्कुल सेम ही बनाएंगे हम। तो फ्लैग स्टाफ का डायग्राम कुछ इस तरह का बनता है, हमेशा याद रखिएगा। और यहां पे दो एंगल्स बनाए जाते हैं जो कि एक छोटा एंगल और एक बड़ा एंगल होता है। छोटा एंगल हमेशा फ्लैग स्टाफ के नीचे वाले हिस्से को देखता है और बड़ा एंगल फ्लैग स्टाफ के ऊपर वाले हिस्से को। ठीक है, तो यहां पर दो एंगल्स जो दिए हुए हैं कौन से, बड़ा वाला 60 डिग्री है और छोटा वाला 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इफ फ्लैग स्टाफ हाइट इज 5 मीटर हाई। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर जो फ्लैग है वो 5 मीटर लंबा है तो आपको ये जो टावर है, इसके नीचे जो टावर है इसकी हाइट आपको निकालनी है। ठीक है, तो आपको इस टावर की हाइट निकाल के बतानी है। तो हमेशा की तरह क्वेश्चन करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए एक चीज तो आपको दी हुई है और दो एंगल्स दिए हुए हैं, तो इसी में हम लोग कुछ ना कुछ करके आंसर निकालेंगे। मैं मान लेता हूं जो हाइट ऑफ द टावर है वो x है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर भी मैं दो ट्राइंगल बना लेता हूं, ए बी सी और यहां पे डी हो गया। तो सबसे पहले मैं छोटा वाला ट्राइंगल लेता हूं और देखता हूं इससे मैं कहां तक पहुंच सकता हूं। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, और यहां पर क्या है 30 डिग्री दिया हुआ है। छोटे वाले में क्या है 30 डिग्री एंगल है और यहां पर बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, यहां पर बेस और परपेंडिकुलर। अब आप ये सोचेंगे स्टूडेंट्स कि मैं यहां पर बेस और परपेंडिकुलर ही क्यों ले रहा हूं, है ना। यहां पर तो h भी नहीं दिया हुआ, यहां पर तो p भी नहीं दिया हुआ, देखिए टावर की लेंथ भी नहीं दी हुई और बेस भी नहीं दिया हुआ, कुछ है ही नहीं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर क्यों ले रहा हूं। इसका भी एक रीजन है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें दो एंगल्स होंगे, जिसमें दो एंगल्स होंगे, तो हमेशा उस क्वेश्चन में कोई एक तीनों साइड, देखिए ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है ना, यहां पे ये 1 2 3, बड़े वाले ट्राइंगल में 1 2 3, तो 3 साइड में से कोई एक साइड ऐसी होगी जो दोनों ट्राइंगल में बराबर दिखेगी, आपको बराबर दिखेगी। कहने का मतलब है क्या इन दोनों ट्राइंगल्स में जो BC और BC है वो सेम नहीं है, सेम है, दोनों में ही आ रहा है ना, तो इसी साइड की मैं बात कर रहा हूं। सो यहां पे स्टूडेंट्स आपको यह समझना है, जब भी दो एंगल का क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम टाइम्स, मैं ये नहीं बोलूंगा हर क्वेश्चन में, लेकिन 90% क्वेश्चन में कोई एक ऐसी साइड होगी जो कि दोनों ट्राइंगल में पूरी पूरी होगी, और ये वाली जो साइड है ये आपको हमेशा लेनी है, ये मदद करेगी आपकी। अब कैसे मदद करेगी वो भी बताऊंगा। देखिए अब यहां पे मुझे निकालना क्या है, निकालना तो P है, तो P तो मुझे लेना ही है क्योंकि वो तो मुझे निकालना है। तो एक तो मैंने P ले लिया और दूसरा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि H लूं या B लूं, तो मैं ये देखूंगा कि दोनों ट्राइंगल्स में बराबर कौन सी चीज है। तो यहां पे B बराबर है दोनों ट्राइंगल्स में,
तो मैं यहां पे दूसरी चीज b लेता हूं। आई होप आपको ये चीज क्लियर है, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या लेना है, तो एक चीज तो जो आपको निकालनी है वो लेनी है, और एक चीज जो दोनों ट्राइंगल में बराबर है वो लेनी होती है, ठीक है। तो यहां पर p और b का किस्सा आ गया, और p और b किस में होता है, tan में ही होता है स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैं tan 30 ले लेता हूं, जो कि होता है p अपॉन b। इतना क्लियर। अभी मैं पहले ट्राइंगल मतलब छोटे वाले ट्राइंगल की ही बात कर रहा हूं, बड़ा वाला तो मैंने देखा भी नहीं अभी। अब स्टूडेंट्स tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, जहां पे p क्या है, p है सिर्फ यहां से लेके यहां तक, क्योंकि छोटे ट्राइंगल की बात हो रही है, तो p यहां से लेके यहां तक है, जिसकी वैल्यू x मैंने मान ली है। और b तो मुझे पता नहीं है, तो इसकी जगह आप b ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप y मान सकते हो या b लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो है b है, हालांकि इसका काम कुछ नहीं है, ये आगे जाके कट जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको मान के चलना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर b मैं यहां ले आता हूं और √3 वहां पे ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा √3x। अब यहां पर क्या देख रहे हैं आप, एक तो b है और एक x है, तो इसका मतलब दो वेरिएबल आ गए हैं, है ना, दो अल्फाबेट आ गए हैं, तो इसका आंसर तो अभी नहीं निकल सकता। अब मुझे इसको इक्वेशन मान के चलना पड़ेगा कि b की वैल्यू जहां पर आएगी वहां पे मैं ये लगा सकता हूं आगे, अभी नहीं, ठीक है ना, अभी इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको आप रोक दो यहीं पे, इक्वेशन 1 मान लो। अब आगे क्या करना है, अब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल देखता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, तो चलिए इसको मिटा देता हूं। बड़े वाले ट्राइंगल के हिसाब से इन ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहा हूं मैं। कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी। यहां पे मुझे क्या दिया हुआ है, tan 60 इज इक्वल टू p बाई बी। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, tan 60 की वैल्यू होती है √3, p बड़े वाले ट्राइंगल के हिसाब से p क्या है, ये पूरा का पूरा है या नहीं है, पूरा है। तो इसका मतलब p की जगह मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 5, तो x प्लस 5 लिख दिया, और b की जगह तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने यहां पे b ही लिख दिया। इतना क्लियर। अब एक चीज बताइए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं b को हटा के ये लिख दूं, तो क्या पूरे क्वेश्चन में x ही नहीं बचेगा, ध्यान से देखो, b को हटाकर अगर मैं ये लिख दूं, तो पूरे क्वेश्चन में क्या बचेगा, सिर्फ x हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी हमको रुकना पड़ता है, ताकि हम आगे वैल्यू को पुट कर सके। तो ये मैं बिल्कुल करूंगा, क्योंकि यहां पर मुझे पता है कि जहां पे b लिखा होगा उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर तो √3 है इज इक्वल टू x प्लस 5, और यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, √3x। क्या लिख सकता हूं, √3x। अब मेरा x का आंसर आ जाएगा, और x जो है वो टावर की हाइट है, तो सीधा आंसर मुझे मिल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए √3 और √3 हो गया 3x इज इक्वल टू x प्लस 5। अब यहां पे x को यहां पे ले जाके माइनस करूंगा, तो 2x बचेगा, और यहां 5 हो गया, x की वैल्यू आ गई 2.5। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स जो टावर था वो 2.5 मीटर लंबा था, ठीक है, 2.5 मीटर लंबा था। तो इस तरह से आपको आंसर्स निकालने। आई होप आपको फ्लैग स्टाफ के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, और जो ऑब्जर्वर है वो 9 मीटर दूर से उस टावर के 9 मीटर दूर से उस फ्लैग स्टाफ को देख रहा है, और जो दोनों एंगल बन रहे हैं वो कितने हैं, 60 और 30 डिग्री। सो स्टूडेंट्स ये डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया है, इसी में हम वैल्यूज पुट करेंगे। 30 हो गया छोटा वाला, 60 हो गया बड़ा वाला। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस बार भी मुझे हाइट ऑफ द टावर ही निकालनी है, जो कि मुझे पता है बड़ा सिंपल है, लेकिन यहां पर एक चीज दी हुई है मुझे, जो कि बेस है। तो बेस क्योंकि वो 9 मीटर दूर खड़ा है, यहां पे खड़ा होकर देख रहा है, तो ये 9 मीटर की दूरी है, तो यहां पे 9 लिखिएगा। इतना क्लियर। अब मुझे हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सिंपली मैं छोटा वाला ट्राइंगल ले लेता हूं। इन ट्राइंगल DBA, जो छोटा वाला ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं DBA, इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, बेस की वैल्यू तो मुझे दी हुई है 9, और मुझे P निकालना है। P हो गया परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू मैंने मान ली है x। अब जरूरी नहीं है x ही मानो, यहां पर आप P भी लिखा रहने दे सकते हो, ठीक है ना, P इज इक्वल टू P भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे। अब मुझे कैसे निकालना है, b और p में रिलेशन कौन बताता है, हमेशा tan बताता है। तो स्टूडेंट्स tan 30 की जो वैल्यू है वो क्या है, p बाई b होता है, और tan 30 होता है 1 अपॉन √3। अब ये 30 क्यों लिया, क्योंकि छोटा वाला ट्राइंगल में 30 है। क्लियर, ठीक है। इज इक्वल टू p की वैल्यू मुझे पता नहीं है,
b मुझे 9 दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे 9 को ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूं तो x इज इक्वल टू 9/√3 आ गया। लेकिन हमको ये भी पता है कि नीचे √3 नहीं छोड़ सकते, तो मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं। 9/√3 को √3 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी और ऊपर भी। तो यहां पे आप देख सकते हैं 9√3 अपॉन क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3 आ गया। क्लियर? अब क्या 3 और 9 कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो यहाँ पे 3 बचा, तो हाइट ऑफ द टावर, मतलब टावर की जो हाइट है वो आ गई 3√3 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मुझे नजर आ रहा है। तो हाइट ऑफ टावर है 3√3 मीटर। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको करना है। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको होमवर्क भी देना चाहूंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आसान काम तो मैंने कर दिया, हाइट ऑफ द टावर तो आपको निकाल के दे दी। अब आपको हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ निकालनी है, ठीक है? ये जो फ्लैग स्टाफ है इसकी हाइट आपको होमवर्क में निकाल के दिखानी है। और आपको एक और अच्छी बात बता दूं कि ये जो ऑप्शंस हैं इसी में इसकी हाइट छुपी हुई है। क्लियर? तो ऑप्शन भी आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है, इन्हीं में से कोई जो है वो आपका फ्लैग स्टाफ की हाइट बताने वाला आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं क्लास कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का फ्लैग स्टाफ का पार्ट, जिसमें हमने सभी तरह के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में किसी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।